22 अप्रैल 2025 फरीदाबाद के रोशन नगर में रह रहे 54 साल के भूप सिंह सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही परेशान हालत में शोर मचाने लगे। घबराई हुई हालत में भूप सिंह ने आस पड़ोस में बताया कि जब उनकी आंख खुली तो उन्हें घर का मेन गेट खुला मिला और उनकी बहू तनु राजपूत घर से गायब थी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को अपनी बहू तनु का वीडियो दिखाया जिसमें वो यह कहते दिखती है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे आप लोग। इस वीडियो से ऐसा लग रहा था कि तनु घर में हुई नोकझोंक के चलते गुस्से में घर छोड़कर चली गई होगी। अब पड़ोसी होने का फर्ज निभाते हुए वो सभी तनु को खोजने में लग गए। जितनी तेज समय की सुई भाग रही थी उतना ही परिवार के लोग परेशान होते जा रहे थे। यही वजह थी कि तनु के हस्बैंड अरुण सिंह ने 25 अप्रैल को पल्ला थाने जाकर तनु की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाई और पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी तनु मेंटली चैलेंज्ड है और कहीं मिल नहीं रही है एंड ऐसी सिचुएशन में उनको डर है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफर कर रही तनु पता नहीं कहां और किस हालत में होगी। तनु के मायके में जब यह खबर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। जिस बेटी को मात्र 2 साल पहले ही उन्होंने विदा किया था वो अचानक घर से कहां चली गई थी। जहां अपनी बेटी को खोजने के लिए वो फरीदाबाद के लिए निकले, वहीं दूसरी तरफ तनु के ससुर भूप सिंह ने गुमशुदगी का पोस्टर छपवाया जिसमें तनु की फोटो के साथ उसकी उम्र, रंग, हाइट और कॉन्टैक्ट एड्रेस भी मेंशन किया। गली मोहल्ले भटकते हुए भूप सिंह इन पोस्टर्स को जगह जगह चिपकाते हुए रास्ते में गुजर रहे लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि अगर किसी को तनु दिखे तो वो उनको खबर कर दे। तनु को गायब हुए 1 महीना गुजर चुका था लेकिन उसकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं थी अनटिल 26 मई 2025 जब उन्हें तनु तो नहीं मिली पर उसका छोड़ा हुआ लेटर मिल गया। एक्चुअली में यह एक प्रिंटेड लेटर था जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की शिकोहाबाद सिटी में रह रहे उसके पेरेंट्स को मिला था, जिसमें लिखा था कि उसे एक लड़का पसंद है जो कंप्यूटर इंजीनियर है और वो उस लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई है। उसने 2 बार उन सभी से घर आकर मिलने की कोशिश भी की लेकिन अपने परिवार से आंख न मिला पाने के डर से वो दोनों बार वापस लौट गई और डिसाइड किया कि सेटल होने के बाद वो फिर से उन्हें लेटर लिखेगी और पूरी बात बताएगी। तनु का यह लेटर मिलने से सबके दिल में तसल्ली हुई कि चलो एटलीस्ट तनु सही सलामत है, पर अभी भी उन्हें यह नहीं पता था कि वो कहाँ और किस लड़के के साथ है। इसलिए तनु के पिता ने पुलिस को यह लेटर दिखाते हुए उनसे तनु को खोजने की गुजारिश की। अपनी बेटी को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते तनु के परिवार की हालत खराब हो गई लेकिन 2 महीने बाद भी तनु को लेकर कोई सॉलिड लीड नहीं मिली। हालांकि प्रेशर में पुलिस ने उनसे ये वादा किया कि वो तनु को जल्द से जल्द सही सलामत खोजकर लाएंगे। वादा चाहे जो दिया हो पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि जिस तनु के सुराग की खोज में हर कोई दर दर भटक रहा था उसकी सच्चाई तो बहुत गहरे राज के साथ दफन थी। यह केस कोई आम केस नहीं है क्योंकि इस केस के राज और इसके पीछे की साजिश इतनी गहरी और इतनी घिनौनी है जो हैवानों को भी शर्मिंदा कर दे। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइंग केस ऑफ तनु राजपूत। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में रह रहे राजपूत परिवार की बड़ी बेटी प्रीति की शादी हो चुकी थी और अब वो अपनी छोटी बेटी तनु की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, जहां उनकी मुलाकात फरीदाबाद के रोशन नगर में रह रहे भूप सिंह के परिवार से हुई। भूप सिंह अपने बेटे अरुण, बेटी काजल और पत्नी सोनिया के साथ रोशन नगर के इस घर में रहते थे और इनका स्पोर्ट्स क्लोथ्स का बिजनेस था। दोनों परिवार आपस में मिले और सब कुछ देखने समझने के बाद 21 जून 2023 को तनु राजपूत की अरुण सिंह के साथ धूमधाम से शादी कर दी गई। अरुण जहां अपने फैमिली बिजनेस को संभालता वहीं तनु घर में रहकर बाकी सबका ख्याल रखती थी। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था लेकिन शादी के मात्र 2 साल के अंदर तनु की यूं गुमशुदा हो जाने की खबर सभी को हैरान कर गई थी। मिसिंग रिपोर्ट लिखने के 1 महीने बाद तक पुलिस के पास उस प्रिंटेड लेटर के अलावा कोई भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं थी लेकिन यह लेटर हैंड रिटन नहीं था बल्कि प्रिंटेड था और ना ही इसमें तनु का सिग्नेचर या इनिशियल्स थे। इसी वजह से तनु के मायके वालों को उसके किसी लड़के के साथ भाग जाने वाली बात पर विश्वास नहीं हुआ। उल्टा उन्हें इसमें किसी साजिश की बू आने लगी। पहले ससुराल वालों ने नोक-झोंक के चलते घर से जाने की बात कही, फिर उसके पति ने पुलिस में तनु को मेंटली चैलेंज्ड बताया और अब अफेयर का एंगल आ जाना। यही सब वजह थी कि तनु के पिता हकीम राजपूत को लड़के वालों पर शक हो रहा था। इसलिए उन्होंने बार बार थाने के चक्कर काटे और ससुराल वालों से पूछताछ करने की मांग की लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और लड़के वालों को इन्वेस्टिगेट करने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि वो उनकी बेटी को जिंदा ला कर देंगे। तनु को गायब हुए 2 महीने हो चुके थे लेकिन लड़की वालों के लिए ये 2 महीने 2 साल के बराबर लग रहे थे।
आखिरकार उन्होंने फिर से पुलिस से गुजारिश की कि जब तक ससुर या पति से सख्त पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। लड़की वालों के बढ़ते प्रेशर के बाद पुलिस भूप सिंह के घर पहुंची। घर में उस वक्त वो अकेला था। पुलिस ने उसे वहीं से उठाया और थाने ले आई, जहां नए सिरे से पूछताछ शुरू की गई। इस पूछताछ के बाद 20 जून 2025 को पुलिस तनु के मायके वालों के साथ जेसीबी लेकर रोशन नगर में ड्रेनेज के लिए बने इस सोख्ते को खोदने के लिए पहुंची। जैसे ही खुदाई शुरू हुई तो चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। सोख्ते को करीब 10 फीट तक ही खोदा गया था कि उसमें से एक अजीब सी तेज बदबू चारों तरफ फैलने लगी। लेकिन यह बदबू सीवर से नहीं बल्कि 10 फीट गहरे गड्ढे में दफन लाश से आ रही थी, जो किसी और की नहीं बल्कि तनु राजपूत की थी। और जिस घर के सामने से उसकी लाश मिली थी वो उसी का ही ससुराल यानी भूप सिंह का ही घर था। वही घर जहां सिर्फ 2 साल पहले ही उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए कदम रखा था। तनु की फैमिली पर जैसे जीते जी बिजली गिर गई थी। जिस बेटी को बड़े अरमानों से पाला पोसा और एक अच्छी जिंदगी के आशीर्वाद के साथ नम आंखों से विदा किया था, आज वही बेटी उन्हें जमीन से 10 फीट नीचे दफन मिली। अब ये सवाल था कि आखिर तनु के साथ क्या हुआ था और वो कौन था जो इतनी खामोशी से उसकी जिंदगी को छीन ले गया। जब पुलिस ने भूप सिंह से पूछताछ शुरू की तो उसने वही पुरानी कहानी दोबारा सुना दी जो अब तक वो सबको बताता आया था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो भूप सिंह टूट गया और उसने पुलिस के सामने उस रात के सन्नाटे में छिपे एक भयानक अपराध की दास्तां बयां करनी शुरू की। 21 अप्रैल 2025 भूप सिंह ने पुलिस को बताया कि 18 अप्रैल से उसकी पत्नी सोनिया शादी अटेंड करने के लिए बाहर गई हुई थी और बेटा अरुण रोज की तरह उस रात भी काम पर गया हुआ था। उस रात घर में उसके साथ सिर्फ उसकी बेटी काजल और बहू तनु थी। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मौका मिला उसने गन्ने के जूस में नींद की गोली मिलाकर दोनों को पिला दिया। जब गोली का असर शुरू हुआ तो काजल ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सो गई और तनु फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में जाकर लेट गई। दवा के असर से तनु जैसे ही गहरी नींद में डूबी तो उसने बेरहमी से दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। फिर उसकी लाश को घसीटकर नीचे ले आया और घर के बाहर बन रहे सोख्ते, जिसे सीपेज पिट कहते हैं, उसमें फेंक दिया। उसने अपने हाथों से ही उसे मिट्टी से भर भी दिया ताकि किसी को कभी पता ही ना चल पाए। तनु के किसी के साथ घर से भाग जाने वाली बात भी उसने जानबूझकर फैलाई ताकि घर पर कोई शक न कर पाए। जब पुलिस ने हत्या करने का मोटिव पूछा तो भूप सिंह ने बताया कि उसकी बहू तनु आए दिन घर में कलेश करती थी और आपस में लड़ाई भी लगवाती थी, जिसके चलते घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। वो बात बात पर फंसाने की धमकी देती थी और उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसने ये भी कहा कि इस हत्या में सिर्फ उसी का हाथ है और उसकी फैमिली में कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन असलियत में भूप सिंह ने पुलिस की आंखों में सिर्फ धूल झोंकी थी, क्योंकि असलियत में तो इस केस का सच इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर देने वाला था। अब तक जो कुछ भी सामने आया था वो झूठ की एक ऐसी परत में लपेटा गया था जिसे पुलिस ने भी बिना जाने सच मान लिया था। बट जो पुलिस को एक ओपन एंड शट केस दिख रहा था उसमें तो अभी असली टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। तनु की फैमिली को भूप सिंह के दिए गए कन्फेशन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उन्हें यकीन था कि इसके पीछे का सच और वजह कुछ और ही है। इसलिए वो सीधा पुलिस कमिश्नर के पास गए और अपनी बात रखी कि यह सिर्फ अकेले भूप सिंह का काम नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर कैसे एक 54 साल का बुजुर्ग अकेले ही इतने कम वक्त में पहले मर्डर करता है, फिर गहरा गड्ढा खोद लाश को ठिकाने लगा उसे भर भी देता है। ये सभी पॉइंट्स लॉजिकल तो थे ही, साथ ही बढ़ते प्रेशर के चलते पुलिस की टीम मीटिंग में इस केस को फरीदाबाद के डीएलएफ क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मर्डर वाली रात यानी 21 अप्रैल की सभी कॉल लोकेशन को चेक करना शुरू किया। जब तनु के हस्बैंड अरुण की लोकेशन डेटा सामने आई तो ऑफिसर्स शॉक्ड रह गए, क्योंकि उसका फोन उस रात घर के आसपास ही एक्टिव था, जबकि भूप सिंह ने बताया था कि उस रात अरुण काम पर गया हुआ था। बट क्राइम ब्रांच जब तक अरुण को उठाती तब तक वो घर से फरार हो चुका था। इसलिए क्राइम ब्रांच ने भूप सिंह की वाइफ और बेटी को हिरासत में ले लिया। अब जो सच सामने आने वाला है वो दिखाएगा कि कैसे इंसान के रूप में छुपे शैतान पवित्र रिश्ते की हर सीमा को लांघकर ऐसे पाप को अंजाम देते हैं जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दे। 2 साल पहले 21 जून 2023 यही वो दिन है जब शायद आखिरी बार तनु खुशी से मुस्कुराई होगी, क्योंकि अरुण से शादी होने के बाद से ही
उसकी यह मुस्कुराहट छीन ली गई थी, क्योंकि दहेज के लालची ससुराल वालों ने मिलकर उसे मेंटली और फिजिकली हैरेस करना शुरू कर दिया था। सोने के गहने और पैसों की डिमांड करते हुए वो तनु का जीना हराम कर चुके थे। भूप सिंह के आस पड़ोस में रह रहे लोगों ने बताया कि कोई तनु के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, क्योंकि शादी के बाद जब मोहल्ले वालों ने बहू से मिलने की इच्छा जाहिर की तो परिवार वाले मुंह दिखाई की रस्मों के बाद मिलवाने का बहाना कर हर बार बस टालते रहे। ऊपर से वो तनु को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे, इसलिए आस पड़ोस वाले भी तनु से कभी मिल ही नहीं पाए। घर की 4 दीवारों के अंदर सबने मिलकर उसे इतना टॉर्चर किया कि मजबूर होकर तनु को शादी के 3 महीने के अंदर ही अपने घर वापस लौटना पड़ा। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हुई जो काफी कॉमन है और अक्सर हमें ऐसे केसेस में देखने को भी मिलती है। तनु के ससुराल में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उसके मायके वाले जानते थे, लेकिन जैसा अक्सर होता है उन्होंने पहले तो समझाने की कोशिश की, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा वाली सोच के साथ यह उम्मीद लगा बैठे कि शादी के रिश्ते को बचा लिया जाए, और लोग क्या कहेंगे वाले डर ने तो उनकी सोच पर ही चादर डाल दी। बस इसी डर का फायदा ससुराल वालों ने उठाते हुए और दहेज देने की शर्त रख डाली। से के पैसे लेके अपने माँ बाप से के चीज वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे। दहेज के लालच में अरुण भी भूल चुका था कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ ही गलत कर रहा है। तनु की जिंदगी में तकलीफें कम नहीं थी कि इसी बीच उसकी माँ भी गुजर गई। बट ससुराल वालों का ऐसी सिचुएशन में भी दिल नहीं पिघला, बल्कि अपनी दहेज वाली शर्त पर वो अड़े रहे, और इसी तरह 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया। तनु के घर वालों ने ससुराल वालों से कई बार विनती भी की, लेकिन लालच में अंधे इन लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंगी। आखिरकार जब ये मसला गांव की पंचायत तक पहुंचा और सबूतों के साथ बात रखी गई, तो अक्टूबर 2024 में पंचायत के फैसले के बाद ससुराल वालों को मजबूरन तनु को वापस बुलाना पड़ा। इस फैसले के बाद जहां लोगों ने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं सच्चाई बिल्कुल उल्टी निकली। हालात सुधरने की बजाय और भी बिगड़ने लगे। ससुराल वालों ने फिर से दहेज के लिए तनु को परेशान करना शुरू कर दिया, और इस बार तो उन्होंने तनु को उसके अपनों से, उसके परिवार से भी काट दिया। जब भी तनु के घर वाले उसे कॉल करना चाहते तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें तनु से बात करने से रोक देते, जैसे वो कोई एक जिंदा इंसान नहीं, किसी के कंट्रोल में कैद एक आवाज हो। 9 अप्रैल को मैंने फोन किया तो मैं बोली मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो, कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ। उन्होंने यह तक भी कह दिया कि तनु खुद भी उन सबसे बात नहीं करना चाहती। फोन करती थी, यार वो बात नहीं कर रही है, मेरे को मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी, कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आता। उसका ससुर बोल रहा था। तनु ने हर कोशिश की इस शादी को बचाने के लिए, लेकिन जब अंत में उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने फैसला किया कि वो अरुण को डिवोर्स देकर अलग हो जाएगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसके ससुराल वालों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तनु को मारने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डिवोर्स की वजह से उन्हें किसी भी तरह का मेंटेनेंस या एलिमनी देनी पड़े। जबकि तनु ने उनसे कभी भी इसको लेकर कोई बात नहीं की थी, वो तो बस ऐसे लोगों के चंगुल से निकलना चाहती थी। लेकिन भूप सिंह के लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए 15 अप्रैल से ही इन सब ने मिलकर तनु को हमेशा के लिए खामोश करने की प्लानिंग शुरू कर दी। 3 दिन बाद 18 अप्रैल 2025 को इस खौफनाक प्लान के तहत भूप सिंह उत्तर प्रदेश के एटा पहुंचा और अपनी पत्नी सोनिया को एक रिश्तेदार के घर शादी अटेंड करने के लिए छोड़ आया, ताकि उसे शादी में भेजकर वो अपने लिए एक मजबूत एलिबाई तैयार कर सके। फिर 20 अप्रैल को भूप सिंह ने सीवेज कनेक्शन के नाम पर घर के बाहर सोख्ता खुदवाना शुरू किया। सिंस जिस लोकेलिटी में उनका मकान था वहाँ कोई प्लांट सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, इसलिए अमूमन इस तरह का काम आए दिन कहीं ना कहीं होता रहता है, इसलिए कोई खास वहाँ गौर करेगा नहीं। जब किसी ने उनसे इस गड्ढे के बारे में पूछा भी तो उन्होंने सीवेज कनेक्शन का बहाना बना दिया, जबकि असल में तो वो तनु की कब्र खोद रहे थे। लेकिन जो कन्फेशन भूप सिंह ने पुलिस को दिया था वो आधा सच था, क्योंकि पूरी हकीकत ना सिर्फ खौफनाक बल्कि घिनौनी भी थी। 21 अप्रैल की रात साजिश के तहत भूप सिंह ने अपनी वाइफ को पहले ही भेज दिया था, और अब उसके साथ उसकी बहू तनु, उसका बेटा अरुण और बेटी काजल थे। भूप सिंह ने गन्ने के जूस में स्लीपिंग पिल्स तो मिलाई थी, लेकिन सिर्फ तनु के ग्लास में, जिसे पीने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने बेडरूम में जाते ही अनकॉन्शियस हो गई। अरुण और काजल को भूप सिंह ने ग्राउंड फ्लोर पर भेज दिया और खुद तनु को मारने के लिए उसके कमरे में गया तो, लेकिन तनु को बिस्तर में बेहोशी की हालत में पाकर भूप सिंह की नीयत खराब हो गई। बहू और ससुर के जिस संबंध को समाज में
पिता और बेटी के समान माना जाता है, भूप सिंह ने उसी अनमोल रिश्ते की सीमा को लांघते हुए तनु का बलात्कार किया। तनु बेहोश थी, इसलिए किसी तरह का कोई शोर भी नहीं हुआ। अपनी हवस मिटाने के बाद वो कमरे से बाहर आ गया, लेकिन तब तक उसने तनु का मर्डर नहीं किया था। वो उस वक्त तक जिंदा थी, बट जब अरुण ने तनु की डेथ कंफर्म करनी चाहिए तो भूप सिंह घबरा गया और इस डर से वो फिर से रूम में गया जहां दुपट्टे से उसने तनु का गला घोट दिया। भूप सिंह के इस दुष्कर्म के बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि जब वो तनु का बलात्कार कर रहा था तो उसने सबको कमरे से दूर भेज दिया था। तनु को मारने के बाद भूप सिंह ने अपनी बेटी काजल को रेकी करने के लिए भेज दिया ताकि गली में सन्नाटा फैलते ही वो बॉडी को ठिकाने लगा दे। सुबह करीब 4 बजे चारों तरफ छाए सन्नाटे के बीच काजल के सिग्नल देते ही भूप सिंह और अरुण तनु की बॉडी को घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आए। फिर उसकी लाश को सोखते में फेंककर दोनों ने उस सोखते को मिट्टी से भर दिया। लेकिन यहाँ पर उनका प्लान यहीं तक एंड नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि बहू के गायब होने का पहला शक उन पर ही आएगा। इसलिए उन्होंने इसके लिए एक एस्केप प्लान बनाया। यही वजह थी कि सुबह तड़के अरुण घर से निकल गया और भूप सिंह ने मेन गेट का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जहां सुबह 8 बजते ही भूप सिंह ने शोर मचाकर नाटक करना शुरू किया ताकि वो यह दिखाए कि उसकी बहू खुद से कहीं चली गई है। अपने झूठ को सच बनाने के लिए भूप सिंह ने 25 अप्रैल को अपने बेटे अरुण को खुद ही पुलिस स्टेशन भेज दिया। वहां अरुण ने खुद को विक्टिम दिखाने के लिए अपनी ही पत्नी को मेंटली चैलेंज तक बता दिया। वो किसी भी तरह अपनी रची इस कहानी पर सबको विश्वास दिलाना चाहते थे और चाहते थे कि सबको लगे कि तनु किसी के साथ भाग गई है। इसलिए पहले भूप सिंह ने गुमशुदगी के पोस्टर का नाटक रचा और फिर 26 मई को शिकोहाबाद जाकर उसने तनु के नाम पर वो लेटर प्रिंट किया और उस लेटर को लड़की वालों के दरवाजे पर छोड़ दिया। भूप सिंह के परिवार ने वो हर कोशिश की जिससे वो सबको विश्वास दिला सके कि तनु जिंदा है और अपनी मर्जी से भाग गई है, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि मोहल्ले से लेकर पुलिस तक सबको वो इस कहानी पर यकीन दिला चुके थे। लेकिन लड़की वाले इस परिवार की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ थे और उन्हीं के बार बार प्रेशर डालने की वजह से पुलिस ने भूप सिंह को इंटरोगेट किया और अधूरा सच उगलवा लिया। अधूरा सच इसलिए क्योंकि भूप सिंह फिर से पुलिस को यकीन दिला चुका था कि उसने ये सब अकेले किया है। पुलिस ने शुरू से ही इस केस में ऐसा रुख अपना के रखा था कि जैसे वो इस केस को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि तनु के गायब होते ही घर के सामने नया सोख्ता बना हुआ था और यह मानना मुश्किल है कि यह बात पुलिस को नजर नहीं आई होगी, क्योंकि क्राइम केसेस में नई कंस्ट्रक्टेड प्लेस को शक के आधार पर सबसे पहले चेक किया जाता है। बीते पास केसेस में लाइक मुकेश चंद्राकर केस, जहां नई कंस्ट्रक्टेड जगह तुरंत ही शक के घेरे में आ गई थी और वहीं से ही मुकेश की लाश भी मिली थी। एक पड़ोसी ने यहाँ तक दोनों बाप बेटे को सुबह 8 बजे गड्ढे में मिट्टी भरते देखा था। सो पुलिस अगर सही से पूछताछ भी करती, आस पड़ोस में इंटरोगेट करती, तो भी सच का खुलासा वक्त रहते हो जाता। इस केस में पुलिस ने इस सीपेज पिट यानी सोख्ते के बारे में तनु के ससुराल वालों से कोई पूछताछ नहीं की, उल्टा तनु को सलामती से लौटाने का वादा करने जैसा दिलासा दिलाते रहे। इतना ही नहीं, ससुर भूप सिंह को पकड़ने के बाद उसके कन्फेशन पर पूरा विश्वास भी कर लिया कि उसने इस घटना को अकेले ही अंजाम दिया है। पुलिस की इसी सुस्त चाल की वजह से मौका पाते ही तनु का हस्बैंड अरुण फरार हो गया। आखिरकार पुलिस ने इस मिसिंग पर्सन केस को मर्डर केस में तब्दील कर दिया और बीएनएस सेक्शन 1031 मर्डर, सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 35 कॉमन इंटेंशन के तहत अरुण और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। भूप सिंह, उसकी पत्नी सोनिया और बेटी काजल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अरुण अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और कब तक रहेगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस ने इस केस में कितनी एक्टिवली काम किया है वो तो आप सबने खुद ही देख लिया है। अक्सर ऐसे केसेस में लड़की वाले अपनी बेटी के साथ हो रहे जुल्म को महसूस कर रहे होते हैं, कभी उसकी बातों से, कभी उसकी खामोशी से। एक लड़की के माँ बाप होने के नाते उनके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक तरफ अपनी बेटी का सुकून, दूसरी तरफ समाज का डर। वो सोचते हैं कि अगर अपनी बेटी को वापस बुला लिया तो लोग कहेंगे कि शादी तोड़ दी, घर बसने नहीं दिया, और खुद को और अपनी बेटी को दिलासा देते हैं कि शादी में थोड़ी बहुत तकलीफें तो होती हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। वो समाज के उन सवालों से डरते हैं जो उनकी बेटी के कैरेक्टर पर होता है, क्योंकि शादी के बाद अगर लड़की घर वापस आ जाए तो सबसे पहले लोग सवाल करते हैं, शादी के बाद क्यों आई वापस? ज़रूर इसकी ही गलती होगी, एडजस्ट नहीं कर पाई होगी, ज़्यादा बोलती होगी। बट
समाज के जिन तानों के डर से वो अपनी बेटी को जिस नरक में झोंकने पर तुले होते हैं, उसी के साथ जब तनु जैसा अंजाम हो जाता है तो वही समाज उनको ही कटघरे में खड़ा कर देता है और कहता है कि आखिर माँ बाप ने पहले कुछ क्यों नहीं किया। माना कि हर घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक, थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, लेकिन जहाँ रिश्ते इंसानियत की सीमा पार कर जाए, जहाँ एक लड़की का वजूद, उसकी आवाज़, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी जाए, वहाँ समय के साथ सब ठीक हो जाएगा वाली फिलॉसफी नहीं चलती। वहाँ ज़रूरत होती है बोलने की, ज़रूरत होती है अपने डर से लड़ने की, समाज के उन्हीं तानों के खिलाफ जो कल को आपकी ही चुप्पी पे सवाल उठाएंगे। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।